नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश विदुड़ी बीके क्लासेस कोचिंग सेंटर ऑनलाइन और ऑफलाइन में सभी का स्वागत है। जैसे कि आज यूट्यूब पर यानी ऑनलाइन बैच में मेरी टारगेट बैच को लेकर न्यू क्लास है रेशो एंड प्रोपोगेशन, अनुपात और समानुपात। जैसे कि मैं आज बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया हूं आपको छोटी सी क्लास में। बेटा पहला ही क्वेश्चन है, जैसे बेटा पहला ही क्वेश्चन है, यदि ए बटे तीन बराबर बी बटे चार बराबर सी बटे पांच हो तो ए रेसो बी रेसो सी की वैल्यू क्या होगी। बेटा अनुपात की बात करूं, सिंपल क्वेश्चन है, यदि ए अपॉन थ्री इज इक्वल टू बी अपॉन फोर इज इक्वल टू सी अपॉन फाइव हो तो ए रेसो बी रेसो सी क्या होगा। बेटा आसान क्वेश्चन है, जैसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पॉइंट मिलने ही मिलने। बेटा बेटा क्वेश्चन था आपका ए बाई थ्री इज इक्वल टू बी बाई फोर इज इक्वल टू सी बाई फाइव। तो बेटा इसने वैल्यू पूछी है ए रेसो बी रेसो सी। कुछ नहीं करना, जब ये आपका इक्वलिटी का क्वेश्चन हो इक्वलिटी में बराबर वन पुट कर लो भाई। क्या पुट कर ले बेटा? वन। इसका मीन से बेटा ये वन इसके भी इक्वल है, ये इसके भी इक्वल है, ये इसके भी इक्वल है। तो ए रेसो बी रेसो सी, तीन एकम तीन, चार एकम चार, पांच एकम पांच, तो ए रेसो बी रेसो सी क्या होगा बेटा? थ्री रेसो फोर रेसो फाइव। तो ऑप्शन क्या होगा बेटा आपका? ऑप्शन होगा बेटा आपका ए। कॉपी करें, आसान क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन भाई। तो ध्यान रखना, यदि आपका इक्वलिटी में हो तो बराबर में क्या मानेंगे? वन मान लो, कुछ भी कांस्टेंट मान लो। तो ध्यान रखना, इसका मतलब है ए बाई थ्री इज इक्वल टू वन, तीन एकम तीन, ए इज इक्वल टू कितना होगा? थ्री। बी बाई फोर इज इक्वल टू बेटा वन, फोर एकम फोर, बी कर इक्वलिटी कितनी की? फोर। बेटा सी बाई फाइव इज इक्वल टू वन, पांच एकम पांच। तो ध्यान रखना बेटा, ए रेसो बी रेसो सी, ए की वैल्यू कितनी मिली? तीन, बी की चार, सी की पांच। ना तो डायरेक्ट तीन एकम तीन, चार एकम चार, पांच एकम पांच। चले बेटा आपका क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। जब एक संख्या को दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है, यानी दो संख्या है बेटा, इसने कहा जब एक संख्या को दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है तब योगफल दूसरी संख्या का 333 सही 1/3 के बराबर है। पहली तथा दूसरी संख्या का अनुपात, पहली तथा दूसरी संख्या का अनुपात। अच्छा क्वेश्चन है बेटा। इसने कहा जब एक संख्या, भाई बेसिक है, जब एक संख्या को दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है तब योगफल किसका? दोनों संख्याओं का योगफल। जब दोनों संख्याओं का योगफल दूसरी संख्या का, बेसिक की बात करें, जब दोनों संख्याओं का योगफल दूसरी संख्या का, किसका बेटा? दूसरी संख्या का कितना? 333 सही 1/3% का मतलब है 1000/3%, यानी बेटा 10/3। ठीक है बेटा, करना तीन एकम तीन, तीन एकम तीन, 10 बी प्लस के तीन आके बेटा माइनस के, तो 3a इज इक्वल टू 7b। तो बेटा इसका मतलब क्या है? a अपॉन b इज इक्वल टू कितना होगा? 7/3, यानी a रेसो b इज इक्वल टू कितना होगा बेटा? 7/3। तो कितना हो जाएगा बेटा? 7:3। कॉपी करें, तो ऑप्शन क्या होगा बेटा आपका? सी। आसान है। इसने कहा बेटा जब दो संख्या यानी एक संख्या को दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है तब क्या होगा? दोनों का योगफल। जब एक संख्या को दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है तब दोनों संख्या का क्या होगा? योगफल। तो दूसरी संख्या का 333 सही 1/3% का मतलब है 1000/3%, यानी बेटा 10/3%। चले बेटा, इसकी भी जरूरत नहीं है अभी आपको भाई, इस मेथड की भी जरूरत नहीं बेटा आपको। इसने कहा एक संख्या को दूसरी संख्या में जोड़ा जाए तो बेटा कितना परसेंट हो रहा है? 1000/3%। इसका मतलब क्या है बेटा? 10/3। ये जो है उन दोनों संख्याओं का योगफल, ये है दोनों संख्याओं का योगफल। ये क्या है बेटा? दूसरी संख्या, ये है बेटा आपकी दूसरी संख्या। जब योगफल में से दूसरी संख्या, भाई पहली संख्या, दूसरी संख्या और टोटल, ठीक है बेटा, टोटल कितना बेटा? 10। टोटल कितना है? 10।
अब दूसरी संख्या कितनी है 3, तो 10 में से 3 गया, पहली संख्या क्या होगी भैया 7, तो उस संख्या का अनुपात क्या होगा बेटा 7:3। कॉपी करें, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी अच्छा है आपका, कॉन्सेप्ट भी अच्छा है। इसने कहा जब एक संख्या को दूसरी संख्या में जोड़ा जाए तो योगफल दूसरी संख्या का 133 सही 1/3%। इसका मतलब बेटा 1000/3%, यानी 10/3। बेटा उन दोनों संख्याओं का योगफल कितना है 10, और दूसरी संख्या कितनी है 3। भाई टोटल तो 10 है, दूसरी संख्या कितनी है 3, तो पहली संख्या क्या होगी 7, तो क्या होगा अनुपात 7:3। अच्छा कॉन्सेप्ट है भैया, कॉपी करें। चले बेटा बेसिक भी करा दिया और डायरेक्ट भी, यानी 10 में से 3 घटाया तो कितना बचा 7। भाई दूसरी संख्या मन 7 3 है, तो पहली संख्या कितनी, भाई 10 में से दूसरी संख्या घटा देंगे तो पहली संख्या का अनुपात 7। चले चले बेटा, बेटा क्वेश्चन है 2040 रुपए को, ठीक है बेटा, 2040 रुपए को प्रत्येक पुरुष महिला तथा लड़के में विभाजित किया गया। भाई कितने परसेंट 3, बंटवारा करना है 2040 रुपए को कितने व्यक्तियों में बेटा 3 में, यानी एक तो बेटा पुरुष है, एक महिला है, एक लड़का है भैया। जब वे 8 4 12 4 दिन अलग अलग काम करते हैं तब उनके प्रतिदिन, यानी एक दिन की मजदूरी पहले वाले की 1/2, दूसरे वाले की बेटा 1/3, तीसरे वाले की 1/8 के अनुपात में, तो प्रत्येक महिला कितने रुपए प्राप्त करेगी, यानी एक दिन में प्रत्येक महिला कितने रुपए प्राप्त करेगी। बेटा 3 पर्सन है, कौन कौन से बेटा, भाई 3 पर्सन है, महिला है यानी मैन, वोमैन और बॉयज, ठीक है बेटा। भाई मैन का 8 दिन, उसका 12 दिन, उसका 4 दिन, ठीक है बेटा। ये क्या है बेटा, उनकी अलग अलग जब वे काम करते हैं तब उनकी प्रतिदिन की मजदूरी, बेटा उनकी मजदूरी क्या दे रखी भाई, पहले वाले की मजदूरी 1/2, दूसरे वाले की 1/3, तीसरे वाले की 1/8। भाई बटे है तो खत्म करना है, कितना एलसीएम भैया 24, 2 से क्या बार बेटा, अच्छा 24 सॉरी, यानी 1/2, 1/3, 1/8। भाई बटे खत्म करना है, एलसीएम 24, 2 से 12 बार, 3 से 8 बार, 8 से 24, यानी 12 अनुपात कितना 8, अनुपात कितना 3। और भाई टोटल 12 8 96, 12 8 96, दूसरे का अनुपात बेटा 12 8 96, तीसरे वाले का भैया 8 से 4 तिया 12, ठीक है बेटा। भाई अब टोटल पहले वाले का 96, दूसरे का 96, तीसरे का 12। भाई टोटल बंटवारा कितने का बेटा 2024 का, 2040 का। भाई टोटल बंटवारा तीनों में कितने का था बेटा 2040 का। ये टोटल, तो ये भी टोटल करो भाई, कितना होगा बेटा 6 6 12 तो 14, कितना 204, तो 1 यूनिट बराबर 10। क्या पूछा बेटा इसने महिला का रेशो कितना भैया 8, तो 96 भैया, तो 96 ढाई 960, तो महिला की प्रत्येक दिन की कितनी है बेटा 960। अच्छा क्वेश्चन है भाई इसने कहा भाई मैन, वोमैन और बॉयज। भाई एक मैन कर रहा है 8 दिन, वोमैन कर रही है 12 दिन और बॉयज कर रहा है भैया 4 दिन। इनकी मजदूरी, मैन की मजदूरी 1/2, वोमैन की 1/3 और बॉयज की बेटा 1/8। भाई बटे को खत्म करना है, तो 2 3 8 कैल्शियम कितना 24, तो भाई एक दिन की मजदूरी इसकी कितनी है, मैन की 12, वोमैन की 8 और बॉय की 4, तो भाई टोटल 12 8 96, मैन वोमैन कितना 12 8 96, बॉय 4 3 12। भाई टोटल रुपए कितने बेटा 2040। भाई टोटल 2040, तो टोटल अनुपात बेटा कितना 204, तो 1 यूनिट बराबर कितना है 10। भाई पूछा इसने वोमैन का रेशो कितना 96। भाई 1 यूनिट बराबर 10, तो 96 दही कितना हो जाएगा 960, तो महिला कितनी कमा रही है इसमें से बेटा 960। कॉपी करें, अच्छा क्वेश्चन है। चले बेटा क्वेश्चन है आपका 427 रुपए को एबीसी में, यानी 3 पर्सन है भाई,
टोटल बंटवारा कितना करना है 427 का। भाई 427 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए के भाग का 3 गुना, बी के भाग का 4 गुना, सी के भाग का 7 गुना परस्पर कैसे है बेटा। ये पॉइंट इंपोर्टेंट है बेटा आपके लिए, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो है इसने कहा बराबर, ये पॉइंट इंपोर्टेंट है। तो सी का भाग कितना होगा, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है बराबर भैया। यानी इसने कहा ए के भाग का 3 गुना, ए के भाग का क्या गुना बेटा 3 गुना, बी के भाग का क्या गुना बेटा 4 गुना, शुभम सी के भाग का क्या गुना है 7 गुना। ये कैसे है बेटा परस्पर बराबर। जब बराबर बोला है तो पॉइंट इंपोर्टेंट है। जब मैंने बताया जब बराबर शो करेगा तो कांस्टेंट क्या मान लूंगा, कुछ भी मान लूं बेटा, कांस्टेंट कितना मानूं 1, यानी ये 1 इसके भी इक्वल है, ये बेटा इसके भी, ये इसके भी। तो ए रेसो बी रेसो सी, ऊपर का 3 कहां जाएगा बटे में, कहां जाएगा भैया, कहां जाएगा बटे में। अब बटे खत्म करना, 4 तिया 4 7 28, ये कितना हो जाएगा एलसीएम भैया 84, 84। भाई बटे को तो खत्म करना है बेटा, 3 से क्या बार भैया 28, 4 से 21 क्या बार बेटा 12 बार। तब ए का अनुपात 28, बी का 21, सी का 12। भाई टोटल बंटवारा करना है बेटा कितने का 427 का, ये टोटल 427। तो ये करो भाई दो कितना 61, क्या बार कटेगा बेटा 7 बार, 1 यूनिट बराबर 7। भाई ये टोटल 427, तो टोटल अनुपात कितना बेटा 61, 61 से कितने बार कटेगा भाई 7 बार। अब बेटा इसने पूछा सी का भाग कितना है, अब सी का अनुपात कितना की मैंने भाई, सी का अनुपात 12, 12 कम 12, 12 सत्ते 84। तो ध्यान रखना भाई 427 में सी के पास कितने रुपए हैं बेटा 84 रुपए, कॉपी करें। तो सी के पास 84 रुपए हैं बेटा। भाई बंटवारा हो रहा है ना बेटा, चले बेटा चले। किसी वस्तु के उत्पादन में कच्चा माल श्रमिक आय, तीन पॉइंट है भाई। किसी वस्तु के उत्पादन में कच्चा माल श्रमिक तथा अन्य मद पर आने वाले खर्च 10:8:5 के अनुपात में, यदि एक वस्तु के उत्पादन पर श्रमिक की खर्च भैया 128 रुपए, तो ऐसी 10 वस्तुओं के उत्पादन पर कच्चे माल का आवेदन कुल खर्च कितना हो। कच्चे माल पर पूछा भाई, कच्चे माल का रेशो कितना बेटा, कच्चा माल का रेशो 10। भाई सिंपल सी बात है, एक तो कच्चा माल है, एक क्या है भाई श्रमिक है, एक क्या है बेटा अन्य भाई 10:8:5। भाई इसने कहा ऐसी 10 वस्तुओं के उत्पादन पर। चलो ये भी देखते हैं भाई श्रमिक पर जो खर्च दे रखा है 128, कितने का बेटा 128 का, और श्रमिक का रेशो भैया 8, तो क्या बार कटेगा 1 यूनिट बराबर 16। भाई एक वस्तु का 16 है तो 10 वस्तु का कितना होगा 160। लेकिन इसने पूछा भाई कच्चे माल पर आवेदन, कच्चे माल का अनुपात कितना भाई कच्चे माल का अनुपात कितना है 10, तो 10 एकम 10, 160 धाई कितना हो जाएगा भाई 1600 रुपए, कितना हो जाएगा बेटा 1600 रुपए। तो ऑप्शन क्या होगा दूसरा। अच्छा क्वेश्चन है, कॉपी करें, कंपैरिजन सेम करना है बिल्कुल। भाई एक वस्तु का 16 तो ऐसी 10 वस्तु का 160, यानी 1 यूनिट बराबर भाई 10 वस्तुओं का 60। कच्चे माल का पूछा है, कच्चे माल का रेशो 10, तो 1 का 10 का 160 तो 10 कितना हो जाएगा बेटा 1600 रुपए। चले चलो बेटा क्वेश्चन आपका अच्छा क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम के रिगार्डिंग। भाई बात करते हैं, इसने कहा 3 बर्तन में दूध तथा पानी का मिश्रण, पहले में दूध और पानी का मिश्रण 4, दूसरे में दूध और पानी का 5, तीसरे में दूध और पानी का 8 अनुपात में, तथा प्रत्येक बर्तन में दूध तथा पानी का क्रम से। भाई पहले में 5:3, दूसरे में 4:1, तीसरे में 2:3। यदि प्रत्येक बर्तन में समान मात्रा में मिश्रण को मिला दे, प्रत्येक मात्रा में समान मिश्रण, हर किसी में कैसा होना चाहिए बेटा बराबर होना चाहिए, कैसा होना चाहिए बराबर। मिश्रण को लेकर किया जाए तो दूध और पानी का अनुपात क्या होगा।
दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? बेटा 3 चीज है, भाई 3 बर्तन है, पहले में दूध और पानी का अनुपात कितना है 4, दूसरे में कितना है बेटा 5, और तीसरे में कितना है 8, और पहले वाले में मिल्क और वाटर का अनुपात कितना भैया 5:3 मिल्क और वाटर का, दूसरे वाले में बेटा 4:1, तीसरे में, ठीक है बेटा। भाई पहले वाले में जो 4 है उसमें दूध और पानी का अनुपात है, दूसरे में 5 में दूध और पानी का है, तीसरे में भाई टोटल कितना होगा इसमें मिश्रण 8, इसमें टोटल मिश्रण कितना होगा, इसमें टोटल मिश्रण कितना होगा। अब मिश्रण इसने कहा बराबर बराबर हो, कैसी, यदि प्रत्येक मात्रा में कैसा हो, समान हो, हर बर्तन में समान हो। कितना एलसीएम भैया 40, कितना ये मैंने 8 5 का एलसीएम 40, 8 पंजे 40, तो 5 मिल्क और वाटर पहले वाले में 40 में 5 पंजे 25, 5 तिया 15, दूसरे 5 अट्ठे 40, 8 चौक 32, 8 एकम 8, इसमें भी 40 इसमें भी 40, बराबर बराबर हो, 5 अट्ठे 40, तो तीसरे वाले में 8 दूनी 16, 8 तिया 24, ठीक है बेटा। 5 2 7 6 13, 3 2 और 3 5 और 2 7, भाई 5 2 7 6 13, 3 3 6 1 7 73, कितना भाई 15 8 23 और 24 77, तो मिल्क और वाटर का अनुपात क्या होगा बेटा 73:47, तो ऑप्शन क्या होगा बेटा तीसरा होगा। अच्छा क्वेश्चन, कॉपी करें। इसने कहा प्रत्येक बर्तन में समान समान मात्रा, इसमें भी 40 लीटर, इसमें भी 40 और इसमें भी 40, तीनों में 40 40 हो जाएगा भाई, यानी इक्वलिटी शो करना चाहिए। चले चले बेटा, स्पीड बढ़ाओ थोड़ा। बेटा क्वेश्चन है, यह निश्चित किया जाता है कि 3 लगातार दिन के होटल का बिल, भाई दिन के होटल का बिल ए बी सी का 4 5 6 के अनुपात में करें, लेकिन ए 116 रुपए दे, बी 175 रुपए दे, सी वही कितने दे बेटा 159 रुपए, तो भुगतान, तो बी को ए और सी को कितने रुपए वापस, यानी बी को ए और सी से कितने रुपए वापस लेने चाहिए, यानी अलग अलग दे रहे हैं बेटा। ए दे रहा है 116 रुपए, बी 115, 175, सी 159, भाई बी को ए और सी से कितने रुपए वापस लेने चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, 3% है बेटा, भाई ए बी सी, ठीक है बेटा। इनका किस चीज का अनुपात दे रखा, बिल का कितना बेटा 4:5:6, ए बी सी, ए कितने रुपए दे रहा बेटा, ए दे रहा है 116, बी कितने दे रहा है 175, सी कितने दे रहा है 159। अब टोटल रुपए कितने हो गए भाई, 6 5 11 20, 6 7 13 14, कितना हो गई 7 5 12, अच्छा 2 यहां से लगे ना 15, कितना हो जाए 400। भाई टोटल कितने दे रहे हैं 450, यानी ए दे रहा है 116 रुपए, भाई जो भी बिल बैठा उसमें ए दे रहा है 116 रुपए, बी दे रहा है 175 रुपए, सी दे रहा है 115, ये टोटल 450, तो ये भी टोटल भाई 6 4 10 5 15, 15 30, 1 यूनिट बराबर 30। भाई इसने कहा बी को ए और सी से कितने रुपए लेने चाहिए, भाई बी 1 यूनिट बराबर 30, तो 5 यूनिट बराबर 150। अब यदि मैं देखूं बी को 150 रुपए देने थे, बी को कितने देने थे, लेकिन बी ने कितने दिए बेटा 175, क्या रुपए फालतू दे रहा है भैया बी 25, तो बी और सी से क्या रुपए लेने चाहिए भैया 25 रुपए, तो ऑप्शन क्या होगा दूसरा होगा। अच्छा क्वेश्चन, कॉपी करें। भाई टोटल 450 रुपए को 3% में बंटवारा, भाई टोटल 450, टोटल अनुपात 15 है, 1 यूनिट बराबर 30। अब बी की बात करूंगा, 1 यूनिट बराबर 30, तो 5 यूनिट बराबर 150, बी 150 रुपए देगा, लेकिन बी ने दिए कितने बेटा 175 रुपए, तो क्या रुपए फालतू दिए उसने 25 रुपए, तो बी और सी से क्या रुपए लेने चाहिए उसे बेटा 25 रुपए। आसान क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है। चले
बेटा अच्छा क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन है बेटा आपका, एक व्यक्ति अपने 4 पुत्र ए बी सी डी, एक व्यक्ति अपने 4 पुत्र है बेटा ए बी सी डी में अपना बंटवारा कर रहा है कि एक राशि को 2:3:4:5 के बांटता है। उसने दुगनी राशि उसके ही बीच, यानी राशि को कैसे करते बेटा दुगना, और उन्हीं के बीच बांट दे 9:8:7:6 में, तो सबसे कम राशि किसको मिली होगी? उसने भाई पहले जो राशि का बंटवारा कर रहा था भाई, एक व्यक्ति अपने 4 पुत्रों में किस रेशो में बेटा? 2:3:4:5, लेकिन उसने राशि को अब क्या कर दिया दुगना, दुगना करके किस अनुपात में बांटा भैया? 9:8:7:6। भाई सबसे कम राशि किसको मिलेगी? इसने बात करी सबसे कम राशि को। भाई बेटा क्या व्यक्तियों में बांटा? 4 में। भाई 4 व्यक्ति हैं ए बी सी, ए बी सी डी। पहले किस रूप में बांटा था भाई? 3:4:5:6। अच्छा 2:3:4, 2:3, ठीक बेटा, 2:3:4:5 पहले इस रूप में बांट रहा था, लेकिन उसने दुगनी कर दी। दुगनी करने पे किस अनुपात में बांट रहा बेटा? 9:8:7:6। भाई जब राशि को दुगना कर दे तो इस रूप में बांटा। यदि पहले देखो टोटल राशि कितनी, 3 और 2 5 और 9 और 5 14। पहले टोटल 14 थी, अब 9 और 8 17 7 24 और 36, अब कितनी हुई राशि? 30। एलसीएम कितना होगा बेटा? 14 और 30 का भाई 14, 7 1 की 210, 210 राशि दुगनी कर दी। अब 210 से कितनी होगी? 420। पहले राशि कितनी थी बेटा? 210। बेटा तनिक बोर्ड पे देख ले, यानी पहले राशि 210 थी, अब कितनी होगी बेटा? 14 से कितने बार कटेगी? 14 कम 14 15 बार। कितनी बार भाई? 30 से नहीं, 420 अब दुगनी होगी है। अब वो नहीं है राशि दुगनी, अब ये है बंटवारा दुगने पे हो रहा है। उसने कहा राशि को दुगना कर दे, क्या बार बेटा? 14 बार। तो भाई पहले वाले की 15 दूनी 30, एक ही 15 3 45, 15 3 45, 15 चौका 60, 15 पंजे 75, 14 अट्ठे 112, 14 अट्ठे 14 अट्ठे भूल गए हैं? 14 अट्ठे 112 याद ध्यान नहीं रहे हुई। 64, अच्छा 14 नहीं मार रहे रे, स्टार्टिंग 14 निम्मा था। 14 निम्मा 126, 14 अट्ठे 112, 64 91, 14 छिंग 84। भाई ए को पहले कितने मिलने? 156। अब ए को कितने मिले? 156। अच्छा 64 98, क्या बात है, आज मेरी भी गिनती उल्टी जा रही है भाई। 5 और 2 7, कितने भाई? 4 और 1 5, 157। इसे कितने मिले? 8, 9 और 6 15, 158, 5 और 4 9 8 7 15। अब ध्यान रखना, इसने पूछा सबसे कम। भाई सिंपल सी बात है, राशि दुगुनी कर दे। 210 से कितनी हो जाए? 420। तो पहले वाले पे 15 उठ जा रही है, दूसरे वाले पे 14। तो भाई सबसे कम भाई ए 3% है बेटा। कितने परसेंट थे? 3% है ए बी सी डी। ठीक है बेटा। भाई ए कितने रुपए ले जा रहा है? 156। बी कितने ले जा रहा है? 157। सी कितने ले जा रहा है? 158। डी कितने ले जा रहा है? 159। सबसे कम किसके पास है बेटा? ए के पास। सबसे कम किसके पास है? ए के पास। तो बेटा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कॉपी करें। तो ध्यान रखना, दुगुनी कर दे। 210 से मन कितना हो जाएगा बेटा? 420। चलिए बेटा, तो ध्यान करना, जब दुगुनी कर दे 210 से दुगुनी हो कितना हो जाएगी बेटा? वो 420। चले बेटा, क्वेश्चन आपका अच्छा क्वेश्चन है। 125 रुपए की राशि को यू वी डब्ल्यू में इस प्रकार बांटा गया है। यू को वी से 10 रुपए अधिक तथा वी को डब्ल्यू से 5 रुपए अधिक। इनके हिस्सों का अनुपात क्या होगा? इनके हिस्सों का अनुपात भाई सिंपल सी बात है। इसने कहा यू वी डब्ल्यू किसकी इसमें? अच्छा यू
वी डब्ल्यू। इसने कहा यू को वी से 10 रुपये अधिक, ठीक है बेटा, और वी को डब्ल्यू से 5 रुपये अधिक, और वी को डब्ल्यू से 5 रुपये अधिक। जब यू को वी से ज्यादा मिल रहे तो यू का अनुपात ज्यादा होगा वी से, और वी को डब्ल्यू ज्यादा मिल रहे वी का अनुपात डब्ल्यू से ज्यादा होगा। तो डिपेंड करेगा बेटा ऑप्शन। भाई टोटल रुपए कितने, 125। 125 का 3 में बंटवारा करना, तो पहला अनुपात देख ले भाई, 4 और 5 9 3 12, 12 से 125 कटेगा, तो इस रूप में बंटवारा नहीं होगा राशि का कभी भी। 10 7, हाँ बुद्धि उल्टी हो रही है भाई, 13 और 10 23 और 7 30, 30 से 125 कटेगा, इस रूप में नहीं बंटवारा। 10 और 8 18 और 7 25 से, उससे भी बढ़ जाएगी। 10 22 और 9 31, 31 से भी नहीं। भाई यदि मैं डायरेक्ट देखूं तो ऑप्शन क्या आ रहा है बेटा, बी आ रहा है। ठीक है बेटा, ऑप्शन से कर लो। भाई यदि इसने देखा 10 अनुपात 8 अनुपात 7 के अनुपात में, भाई टोटल कितनी बेटा अमन, 125। ये टोटल तो ये कितना हो बेटा, कितना 25 25 25 पंजे 125। तो पहले वाले की राशि 10 पंजे 50, दूसरे वाले की 40, तीसरे वाले की 35। भाई इसने कहा इससे 10 रुपये अधिक, इससे क्या रुपये अधिक बेटा, 5 रुपये। ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या होगा बेटा, बी होगा। तरीके कहीं है भाई, करे बेटा को। ध्यान रखना, एकमात्र ऑप्शन से ही चेक कर लिया भाई राशि का जो बंटवारा हो रहा है वो 10 अनुपात 8 अनुपात 7 में, क्योंकि इन अनुपात का योग 25 आया, और 25 से 125, 125 का भाई 4 5 9 3 12, 12 से 125 नहीं कटेगा, 13 और 10 23 और 7 30 से भी नहीं कटेगा, 12 10 22 और 9 31 से भी नहीं कटेगा। तो बेटा ऑप्शन क्या वैलिड होगा आपका, बी होगा। आसान क्वेश्चन है। बेटा क्वेश्चन आपका नेक्स्ट। भाई 3 कक्षा में छात्रों की संख्या का अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 5 है। प्रत्येक कक्षा में 20 छात्रों की वृद्धि कर दें। कितने की वृद्धि कर दे बेटा, 20 छात्रों की भैया। तो अनुपात 4 5 7 हो जाता है। तो वृद्धि से पहले छात्रों की संख्या कितनी, वृद्धि से पहले, भाई वृद्धि से पहले अनुपात था बेटा 2 अनुपात 3 अनुपात 5। भाई प्रत्येक में 20 की वृद्धि कर दें। अब अनुपात कितना हो रहा है बेटा, 4 अनुपात 5 अनुपात 7। कितने का अंतर, 2 का, कितने का अंतर, 2 का, कितने का अंतर, 2 का। अनुपात तो का तो अंतर 2 मिला, और वहां कितने की वृद्धि करे बेटा, 20 की। 2 बराबर 20, 1 बराबर 10। क्या पूछा बेटा, वृद्धि से पहले, पहले वाला 2 और 3 5 और 5 10, तो 10 ढाई 100। तो पहले कितना था बेटा आपका, 100। ऑप्शन क्या होगा, 1। कॉपी कॉपी। आसान क्वेश्चन है भाई। वृद्धि से पहले क्या अनुपात था भाई, टोटल 10। भाई वृद्धि से पहले यदि अब पूछता बेटा 5 4 9 और 7 16, अब पूछता अब कितना, 16 ढाई 160। अब कितना हो जाएगा बेटा वृद्धि होकर 160, क्योंकि प्रत्येक में 20 की, पहले वाले में 20 की, दूसरे में 20 की, तीसरे में 20 की, तो तीनों में कितने की वृद्धि, 60 की। भाई 100 पहले था, अब वृद्धि होकर कितना हो जाएगा बेटा, 160। चले भाई, वृद्धि होकर कितना हो जाएगा बेटा, 160। ठीक है बेटा, अच्छा क्वेश्चन है बेटा आपका ये। भाई क्वेश्चन है बेटा आपका, एक आर्मी की भर्ती प्रक्रिया में चयनित और अचयनित का अनुपात 6:1 है। यदि 90 कम ने आवेदन किया, भाई टोटल में चयनित और अचयनित, भाई 2 प्रकार के टोटल में, कुछ चयनित होंगे और कुछ कैसे होंगे बेटा, अचयनित। भैया भाई टोटल होंगे भैया, कुछ तो चयनित होंगे और कुछ अचयनित। इसने कहा भाई चयनित और अचयनित का अनुपात 6:1 है। यदि 90 कम ने आवेदन किया, भाई टोटल में कितने कम कर रहे हैं आवेदन बेटा, 90, और 30 कम चयनित हुए, तो चयनित और अचयनित का अनुपात कितना होता है बेटा, 8:1। कितने उम्मीदवारों ने प्रक्रिया में आवेदन किया, टोटल पूछे भाई। भाई टोटल, भाई चयनित फेल और पास वाले होंगे, पास वाले चयनित, फेल वाले अचयनित, और टोटल भाई 6 चयनित हैं और 1 अचयनित। कितने बेटा टोटल, 7। इसने कहा टोटल, भाई टोटल में 90 की कमी कर रहा है। भाई इसने कहा टोटल में कितनी कमी कर रहा है बेटा, 90 की। टोटल तो 90 है, एक्स मान लो भाई। टोटल में तो कितनी कमी कर रहा है, 90 की। और इसने कहा और चयनित में कितनी कमी कर रहा है भैया, 30 की। चयनित का रेशो भैया
टोटल में कितनी कमी कर दें, 30 की। अब कमी और अब कितने हो रहे भैया, कमी करने के बाद में चयनित और अचयनित टोटल कितने हो गए, ये टोटल हैं, ये पास वाले हैं, तो टोटल कितने होंगे 9, और बेटा चयनित कितने होंगे 8। 7 अट्ठे 9 अट्ठे 9 छिंग 9 तिया 27, कितने का अंतर 2x, ये कितने का भाई प्लस के 0, 12 में 7 गया 5, 6 में 2 गया, ठीक है बेटा, 2 से क्या बार कटेगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, x बराबर 25। भाई टोटल पूछे हैं, टोटल कितने हैं 7, तो भाई 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, 3 17, यही आ गया भाई 7, पक्का 7 दूनी 14 1 15, तो कितने हो जाएंगे टोटल भैया 1575। आसान क्वेश्चन है भाई। टोटल में चयनित होंगे अचयनित, भाई इसने कहा पास और फेल, मान लो भाई फेल वाले पास वाले चयनित हैं और अचयनित भाई फेल है, भाई टोटल कितने होंगे 7, भाई टोटल में कितने कमी कर दे 90 की, और चयनित में कितने कमी कर दे 30 की, तो भाई टोटल और चयनित पास वाले, अब टोटल कितने होंगे कमी वृद्धि होने के बाद में 9, और भाई चयनित कितने 8, तो x बराबर कितना 225, टोटल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे भाई, टोटल जो हो जाएंगे 1575। तो ऑप्शन क्या होगा बेटा आपका डी, कॉपी करें, टोटल हो जाएंगे बेटा 1575। चले चले भैया, बेटा अगला क्वेश्चन आपका सिंपल है, सेम टाइप है भाई। एक आर्मी की भर्ती प्रक्रिया में चयनित और अचयनित का अनुपात 3 अनुपात है कि यदि 60 से कम ने आवेदन किया होता, कितनों ने कम ने करा बेटा, भाई टोटल में 60 ने कमी कर दी, और बेटा चयनित में कितनों में कमी करी है भैया, भाई टोटल में तो 60 की कमी, और चयनित में कितनी कमी बेटा 30 की, तो चयनित और अचयनित का अनुपात 5 अनुपात 1, तो कितने उम्मीदवारों ने प्रक्रिया में बाहर, भाई टोटल जो आवेदन कर रहे हैं वो पास और फेल और टोटल किस अनुपात में भाई 3 अनुपात 1, टोटल कितना 4, भाई टोटल में कितनी कमी कर रहा भैया 60 की, तो 4x माइनस 60, और भाई चयनित का तो अनुपात ये है, चयनित में कितनी कमी कर रहा भाई 30 की, अब टोटल अनुपात कितना होगा भैया 6/5, अब मुझे x निकालना है, तो 4 पंजे 20, कितना बेटा 300, 36 18 180, कितने का अंतर भाई 2x बराबर कितना 120, x बराबर 60, बेटा क्या पूछे टोटल कितने थे 4, कितने हो जाएगा बेटा 240, तो टोटल विद्यार्थी कितने थे बेटा आपके 240, ऑप्शन क्या होगा आपका ए, आसान है, कॉपी करें। अच्छा टाइप था और इजी टाइप था बेटा। तो टोटल विद्यार्थी चयनित और अचयनित की प्रक्रिया में कितने हैं बेटा 240 में ही चयनित हैं और 240 में ही क्या है अचयनित, बेटा ऑप्शन से भी कर सकते हैं हम इसे, चले बेटा। अच्छा क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन है बेटा 54 71 75 99 प्रत्येक संख्या में कम से कम क्या घटाएं, भाई 4 संख्या, इसने कहा प्रत्येक संख्या में कम से कम क्या घटाएं, शेष बची संख्या समानुपाती, बेटा बात करेंगे समानुपाती, समानुपाती का मतलब है इक्वलिटी शो करा, भाई 4 संख्याओं में बेटा 2 संख्या इधर और 2 संख्या इधर, यानी 2 संख्याओं का रेशो इधर की संख्याओं का रेशो उधर की संख्या के बराबर। भाई 54 71 75 और 99 प्रत्येक में से क्या घटाएं कि संख्या समानुपाती, 2 इधर 2 इधर, भाई घटाने को बोलेगा तो घटाना है और जोड़ने को बोलेगा तो बेटा जोड़ना है, और जो घटाना होगा वो आपके ऑप्शन में होगा। बेटा यदि मैं एक घटा लूं कितना बचा भाई 53 70, कितना कितना बेटा रेशो इक्वल है क्या, इन दोनों का रेशो इसके इक्वल है नहीं है, ऑप्शन ए फेल। बेटा दूसरा रख लें या कौन सा रखें, तीसरा ऑप्शन क्या है भाई 3, कितना घटा ले जब घटाने को 3, कितना बचा बेटा 51, कितना 68,
कितना बचा 72, कितना 96, 17 × 51, 17 × 4 = 68, 24 × 72, 24 × 4 = 96, यानी ये और ये कैसे है बेटा इक्वल। लेकिन कब है इक्वल, कब है इक्वल, जब कितना घटा दे भाई प्रत्येक में 3 घटा दे। कितना घटा दे बेटा प्रत्येक में 3 घटा दे। तो ऑप्शन क्या होगा बेटा तीसरा। बेटा 4 संख्या है, 4 संख्या में 3 घटा के, यानी ये संख्या इसके इक्वल। भाई 3:4 बराबर 3:4 कब है इक्वलिटी शो करेगा भाई, जब कितना घटाए बेटा 3 घटाए। कॉपी कर भाई 3 घटा के 3:4 बराबर 3:4। कॉपी कर ले तरीस। अभी लग रहा है मेरे भाई। भाई समानुपाती का मतलब बराबर होनी चाहिए। 4 संख्या है, 4 में 2 इधर होंगी और 2 इधर। कब होंगी बेटा भाई जब टोटल में इसमें भी 3 घटाए। 54 में से 3 गया 51, 71 में से 3 गया 68, 75 में से 3 गया 72, 99 में से 3 गया 96, 17 × 51, 17 × 4 = 68, 3:4, 24 × 72, 24 × 4 = 96, 3:4। भाई ये भी इक्वल, इन दोनों का रेशो इस दोनों रेशो के इक्वल। लेकिन कब होगा इक्वल बेटा, जब कितना घटाए बेटा 3 घटाए। और ध्यान रखना जब घटाने को बोलेगा तो घटाना है बेटा, जोड़ने को बोलेगा जोड़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका सेम है भाई। क्वेश्चन है बेटा आपका 21, 38, 55, 106 प्रत्येक में क्या घटाएं कि संख्या समानुपाती हो जाए। सेम है, कर लोगे। घटाने को बोला तो बेटा घटाना है, जोड़ने को बोलेगा तो जोड़ना है। क्या हुआ बेटा, क्वेश्चन है आपका कोई धन एबीसी में इस प्रकार बांटा गया। कितने परसेंट बेटा 3। एबीसी, कोई धन एबीसी में इस प्रकार बांटा गया कि यदि ए को 1 रुपए, बी तथा सी को 65 पैसे 35 पैसे मिले। यदि सी का भाग 840 हो तो कुल धन, भाई टोटल धन पूछा है। भाई कितने व्यक्ति 3, ए बी सी। भाई कुल धन है ए बी सी, 3 व्यक्ति ए बी और सी। ए को तो 1 रुपए, बी को बेटा कितने पैसे 65, और सी को, अब यूनिट की बात करूं, बी और सी पे पैसे, सी पे रुपए। या तो पूरा क्वेश्चन रुपए में चेंज करो या पूरा क्वेश्चन पैसे में। तो आसान भाई पैसे में चेंज कर ले। 1 रुपए में कितने पैसे 100। भाई ये भी 100 पैसे, ये भी 65 पैसे, ये भी 35 पैसे। तो 5 से क्या बार 20 बार, 5 से क्या बार 13 बार, 5 से क्या बार 7 बार। तो एक का रेशो ध्यान रखना, अनुपात में यूनिट भी सेम करिए। ये रुपए ये पैसे, तो 1 रुपए में कितने पैसे बेटा 100 पैसे। इसका भी पैसे, इसका भी पैसे, पैसे से पैसे कट जाएगा। 5 से 100 क्या बार 20 बार, 5 से 65 13 बार, 5 से 35 कितने बार 7 बार। भाई ए का कितना यूनिट 20, बी का कितना, सी का कितना। अब टोटल की बात करें, टोटल 20 और 13 33 और 7 40, टोटल होगी 40। अब 40 में तीनों का बंटवारा था, लेकिन क्वेश्चन में गिवन है सी का भाग। भाई सी का भाग 840 है बेटा, सी का भाग, सी का। अब सी का अनुपात कितना बेटा 7, 7 बराबर 840, 1 बराबर 120, 1 यूनिट। अब पूछा क्या भाई कुल धन, टोटल अनुपात कितना है 40, बार चौक टोटल कितना हो जाएगा बेटा 4800। तो ऑप्शन क्या होगा बेटा आपका सी। कॉपी करें भाई, टोटल कितना हो जाएगा 48। कॉपी करें भाई, जब टोटल भाई सी का भाग दे रखा तो कंपैरिजन किससे सी से। सी का अनुपात कितना 7, 7 बराबर 840, 1 बराबर कितना 120। कुल धन कुल कितना हो जाएगा 40, 1 यूनिट बराबर 120, तो 40 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा बेटा 4800। कॉपी करें बेटा। हो गया कॉपी। बेटा चले क्वेश्चन अच्छा है भाई। 3068 रुपए हैं टोटल, कितने 3068 रुपए। 3068 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटा गया कि यदि इनके भागों में क्रम से 3 भाग एबीसी, पहले में 10 रुपए, दूसरे में 14 रुपए, तीसरे में 20 रुपए, कैसे कर दे भाई कम कर दिया जाए। जब कम करेंगे तीनों में तो टोटल में भी कमी, और कम करने के बाद में बचा अनुपात क्या होगा बेटा 5:6:7। इनमें बी का भाग पूछा है, किसका भाग पूछा है बेटा बी का। भाई 3068 थे एबीसी के 3 के पास, लेकिन इसने कहा ए के पास कितने कम कर दे 10। भाई ए के पास 10 रुपए कम कर दे, बी के पास 14 और सी के पास 20। और कम करने के बाद में अनुपात तो भाई जब
बचा हुआ है शेष। भाई कम करने के बाद में अनुपात बचा 5:6:7 भैया। तो बी का भाग पूछा है, किसका भाग बेटा? बी का। ठीक है बेटा। भाई बात करें, इसने कहा भाई 3 व्यक्ति हैं ए बी सी। भाई ए बी सी टोटल कितने हैं? भाई ए के पास कितने रुपए, ए के में कितनी कमी करें? 10 की, बी के में, सी के में 20 की। तो कमी कितने की होगी बेटा? कितनी? 44 की। भाई ए के में 10 रुपए की कमी करें, बी के में 14 की, सी के में 20 की, 44 रुपए कमी बेटा कितने में? 3068 में कितनी कमी करें? 8 में 4 गया 4, 6 में 4 गया 2। भाई कमी करके भाई 3068 में 44 रुपए की कमी करके कितना बचा बेटा? 3024। और उसके बाद में ए बी सी में जो किस अनुपात में बांटे बेटा? 5:6:7। ठीक है बेटा। भाई अब टोटल कमी करने के बाद में कितना है? 3024। भाई कमी करने के बाद में अनुपात कितना है बेटा? 3024। और ये टोटल 3024, तो ये टोटल भैया 18। कितने बार कटेगा बेटा? 168। 1 यूनिट बराबर 68, 168। भाई 3024 18 से कितनी बार कटेगा बेटा? 168। भाई बी का भाग पूछा, बी का रेशो कितना बेटा? 6। 1022, 1008, 6:48 इकाई का। भाई बी के पास शेष धन में 1008 बचे हैं, लेकिन बी के धन पे कितने रुपए की कमी करी गई है भैया? 14 की। तो पहले कितना होगा भैया? 1022। तो ध्यान रखना 3068 में बी के पास कितने बेटा? 1022। ऑप्शन क्या होगा बेटा आपका? बी। कॉपी करें बेटा, आवाज आ रही है? भाई इसने कहा ए के में 10 रुपए कम करें, बी के में 14 कम करें, सी के में 20। तो तीनों में कितने की कमी हो जाएगी? 44 की। भाई पहले कितना था भाई? 3068। 3068 में 44 की कमी करके कितना बचा बेटा? 3024। अब अनुपात कितना है कमी होने के बाद में? ये अनुपात कमी होने के बाद का 5:6:7। टोटल अनुपात कितना ही होगा भैया? 18। अब टोटल कितने रुपए? 3024। 1 यूनिट बराबर 168। बी का पूछा है कमी होने के बाद में बी का रेशो 6, तो 6 बराबर 1008। और बी के में पहले 14 रुपए कमी है, तो बेटा कितने होंगे? 3068 में बी के पास 1022। चले बेटा, क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। 106 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटा गया है। टोटल रुपए कितने? 106। कि ए को बी से 14 रुपए अधिक, बी को सी से 16 रुपए अधिक, इनके भागों का अनुपात क्या हो? भाई टोटल बंटवारा 106 का कर रहा, तो टोटल अनुपात ही कर लेना पहले, क्यों चक्कर में पड़ा भाई? भाई करें भाई, टोटल बंटवारा 106 का करना, तो वो टोटल अनुपात में बांट रहे करना। 15 और 8 23, 23 और 3 53 होगा, वो भी कट जाएगा, उसमें भी बांट सकते हैं करना भाई। 15 10 35 और 18 53, इसमें बांट सकते हैं। 35 18 53, इसमें बांट सकते हैं। 16 9 25 और 18 43, इसमें नहीं बांट सकता भाई। 3 ऑप्शन तो राइट लिखो। इसने कहा कि ए को बी से 14 रुपए, ए बी सी, ए को बी से क्या रुपए ज्यादा भाई? 14, तो ए का जो रेशो बी से ज्यादा होगा। और बी को सी से 16 रुपए अधिक, बी को सी से, तो बी का अनुपात सी से ज्यादा होगा। तो ध्यान रखना, यदि मैं बात करूं, इसने कहा भाई ये लॉजिक समझो बेटा आप, यदि ये भी प्रॉपर्टी पास है तो बेसिक करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। पहली बात 106 का बंटवारा 3 में होगा, 1 में नहीं हुआ। अब 3 ऑप्शन तो नहीं होंगे, लेकिन इसने कहा ए को बी से 14 रुपए अधिक, इसका मतलब जब ए के पास बी से ज्यादा तो ए का अनुपात ज्यादा होगा, बी का कम होगा ऐसा। और बी के पास सी से 16 रुपए ज्यादा है, तो बी का अनुपात सी से ज्यादा होगा। अब भाई ऑप्शन की बात करूं, जब बी के पास सी से रुपए ज्यादा तो बी का अनुपात ज्यादा होना चाहिए था, यहां बी का अनुपात तो कम है। अब यदि बात करूं बेटा इसकी, भाई इसके पास इससे ज्यादा, इसके पास ये भी हो सकता है भाई। और आपका इसने कहा भाई इससे अनुपात ज्यादा है, और जब ए के पास बी से ज्यादा है तो भैया ए के पास अनुपात बी से ज्यादा होना चाहिए। तो ऑप्शन क्या होगा? बी। कुछ नहीं करना, माइंड यूज करना क्वेश्चन को, 1 सेकंड का आपका कॉपी करें, सॉल्व ही नहीं करना भाई। भाई जब ए के पास बी से ज्यादा है, ए के पास बी से ज्यादा है,
तो ए का रेशो बी से बड़ा होगा, और जब बी के पास सी से ज्यादा है तो बी का रेशो किससे बड़ा होगा भाई, सी से बड़ा होगा। भाई इस वाले की बात करूं, ए का रेशो बी से ज्यादा है, नहीं बी का रेशो सी से ज्यादा है, लेकिन बी ए का रेशो बी से कम है, और जब ए के पास बी से ज्यादा है तो भाई ए का रेशो भी ज्यादा होना चाहिए, तो ये फेल। तो ऑप्शन क्या बचेगा बेटा आपका बी। एक सेकंड का क्वेश्चन भाई, कुछ करना ही नहीं बेटा, माइंड यूज करना सिर्फ भैया। चले चलो बेटा, इसने कहा मेरे भाई कुछ धन, भाई धन है कुछ, मुझे पता नहीं है क्या भाई, कुछ धन ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए के भाग का 5 गुना, बी के भाग का 3 गुना, सी के भाग का 2 गुना, परस्पर कैसे बराबर। परस्पर बेटा ये लाइन इंपॉर्टेंट है, परस्पर कैसे है बराबर। तो ए बी सी के भागों का अनुपात क्या होगा भाई, इसने कहा ए के भाग का 5 गुना, बी के भाग का 3 गुना, सी के भाग का, सॉरी मेरे भाई, सी के भाग का 2 गुना। ये लाइन इंपॉर्टेंट थी, परस्पर कैसे है बेटा बराबर। जब बराबर बोल दिया तो वो इंपॉर्टेंट है, जब बराबर बोलेगा तो बराबर में 1 पुट करेंगे, ये इसके इक्वल, ये भी इसके इक्वल, ये भी, यानी ए रेसो बी रेसो सी गुना का 5 बटे में, गुना का 3 कहां जाएगा बटे में, गुना का 2 कहां जाएगा बटे में। सुबह में जब बटे में संख्या होगी तो बटे खत्म करना कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, किसका, अंश का हर का, हर का। तो 5 3 और 2 का एलसीएम कितना बेटा 30, कितना 30, 5 छंग 30, 3 ढाई 30, 2 से क्या बार 15 बार। तो बेटा ए अनुपात बी अनुपात सी की राशि का अनुपात क्या होगा भाई, 6 अनुपात 10 अनुपात 15। ऑप्शन क्या होगा बेटा आपका डी। कॉपी करें, आसान क्वेश्चन है। तो एबीसी की राशि का अनुपात क्या होगा बेटा, 6 अनुपात 10 अनुपात 15। चले बेटा, बड़ा आसान क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन है यदि 2a बराबर 3b बराबर 4c है तो एबीसी का रेशो क्या होगा बेटा। एबीसी का रेशो भाई, किसका रेशो, एबीसी का। इसने कहा 2a बराबर 3b बराबर 4c, तो बेटा a रेशो b रेशो c इज इक्वल टू क्या होगा। इसकी वैल्यू पूछिए, आसान। जब ये बराबर में होंगे तो 1 मान लो, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके, तो a रेशो b रेशो c, तो गुना का 2 कहां जाएगा बटे में, गुना का 3 कहां जाएगा बटे में, गुना का 4 कहां जाएगा बटे में। अब बटे खत्म करना है एलसीएम। आसान क्वेश्चन कर लोगे, मेरा मानना इजी पैटर्न है भाई, इसे तो कर ही लोगे भैया। चले बड़ा क्वेश्चन आपका अगला क्वेश्चन है, यदि 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z हो तो 2 रेशो 3 रेशो 5, तो x रेशो y रेशो z क्या होगा भाई। 1/x रेशो 1/y 1/z इज इक्वल टू बेटा कितना, 2 रेशो 3 रेशो 5। तो इसने कहा x रेशो y रेशो z इक्वल क्या होगा, इनके इक्वल क्या होगा। तो ध्यान रखना भाई, ये दे रखा और वो पूछा है भाई 1/x का रेशो 2, 1/y का रेशो 3, 1/z का रेशो 5। अब ध्यान रखना, सिंपल सी बात करो बेटा, भाई वो पूछा है यानी ये गिवन है और ये पूछा है, इसका उल्टा पूछा है। जब मैं इसका उल्टा x, इसका उल्टा y, इसका उल्टा z, जब इनका उल्टा होगा तो संख्या का भी तो उल्टा होगा। 2 का उल्टा 1/2, 3 का उल्टा 1/3, 5 का उल्टा 1/5। जब अल्फाबेट का उल्टा तो संख्या का भी उल्टा। अब बटे का नॉर्मल, कितना एलसीएम बेटा 30। आसान भाई, पूरा ही क्वेश्चन उल्टा हो जाएगा। 2 से क्या बार 15, 3 ढाई 5 छंग 30, तो क्या अनुपात होगा भाई 15 अनुपात 10 अनुपात 6। तो x रेशो y रेशो z इज इक्वल टू क्या होगा 15 अनुपात 10 अनुपात 6। तो ऑप्शन क्या होगा बेटा आपका बी। कॉपी करें, जब अल्फाबेट का उल्टा तो संख्या का भी उल्टा, सिंपल सा फंडा भाई, कुछ नहीं करना भाई। इसका उल्टा पूछा है तो संख्या का भी उल्टा कर दो भाई। स्पीड बढ़ाएं बेटा, चले
अच्छा बेटा मध्यानुपाती की बात करें, आसान टॉपिक है, आसान भी है और इंपोर्टेंट भी है। एग्जाम के रिगार्डिंग बात करूं, 0.02 तथा 0.32 के मध्यानुपाती, मध्य और द्वितीय की एक ही सेम प्रोसेस, मध्यानुपाती सेम पॉइंट है, कुछ नहीं करना बेटा, अंडर रूट ए बी, अंडर रूट ए बी, कुछ नहीं करना, संख्या की गुना करके अंडर रूट। भाई इसने कहा 0.02 और 0.32, एक तो ये ए एक बी, गुना करके अंडर रूट 0.02 0.32, या गुना कर दो 32 दूनी 64, दशमलव में बाद में कितने अंक होने चाहिए, 4 अंक, 64 का वर्गमूल 8, दशमलव बाद में 4 अंक है तो कई अंक पहले, दशमलव 2 अंक पहले, तो कितना होगा भैया 0.08, तो ऑप्शन क्या होगा बेटा आपका, डी होगा, कोई ऑप्शन डी होगा। तो ध्यान रखना मध्यानुपाती इंपॉर्टेंट है, अंडर रूट करके उन दोनों संख्या की गुना, अंडर रूट करके उन दोनों संख्या की गुना 0.02 और 0.32 की, तो पॉइंट के बाद में 32 दूनी 64, दशमलव बाद में कितने अंक होंगे 4, 64 का वर्गमूल 8, रूट में दशमलव बाद में 4 अंक, रूट हट के क्या अंक पहले, दशमलव 2 आधे पे, तो 0.08। चले बेटा, बेटा आवाज आ रही है, ये भी क्वेश्चन हुई है भैया। इसने कहा 6 तथा 54 के बीच मध्यानुपाती, 6 और 54 के बीच में, भाई ना तो पूर्णवर्ग संख्या 6 ना 54, तो क्या करो गुना कर लो बेटा इनका, कितना आ जाएगा 6 चौक 24, कितना 324, 324 का स्क्वायर रूट कितना 18, तो कितना हो जाएगा ऑप्शन डी, सी 3 ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन डी कितना होगा बेटा 18, कॉपी करें। चले बेटा, क्वेश्चन है 16 तथा 24 के बीच में तृतीय अनुपाती, किसकी अनुपाती की बात करें बेटा, तृतीय अनुपाती, इंपॉर्टेंट टॉपिक है तृतीय अनुपाती। जब कभी तृतीय अनुपाती पूछा हो, दिक्कत कर रहा फिर तृतीय अनुपाती, तो कुछ नहीं करना, बी स्क्वायर अपॉन ए, बी स्क्वायर अपॉन ए, ठीक बेटा, कुछ नहीं करना, बी स्क्वायर अपॉन ए, यानी इसने कहा 16 और 24, कुछ नहीं करना, दूसरी संख्या की 2 बार गुणा करके पहली संख्या भाग, ए और बी, दूसरी संख्या कितनी भाई 24, तो बेटा क्या करेंगे 24 गुना 24 बटे 16, 8 तिया 24, 8 दूनी 16, 2 से 12 बार, 12 तिया 36, तो कितना होगा बेटा 36 होगा। तो ऑप्शन क्या होगा बेटा आपका सी, ऑप्शन क्या होगा बेटा आपका सी। कुछ नहीं करना, तृतीय अनुपाती में भाई पहली दूसरी संख्या की 2 बार गुणा करके पहली संख्या से भाग कर दे। चले बेटा, ठीक है बेटा। भाई 0.2, 0.12 तथा 0.3 के चतुर्थ अनुपाती, आपको कौन सा अनुपाती की बात करी, चौथा, यानी चौथा अनुपात पूछा है भाई। भाई चौथा अनुपात पूछा है तो कुछ ना, चौथा अनुपात x मान लो, एक मिनट को फ्यूज करो इसे, 0.2 अनुपात 0.12 समानुपात 0.3 अनुपात x,